भैया एक पल के लिए कल्पना करो, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना जिसके फाइटर जेट्स को आसमान का बादशाह कहा जाता हो, उसी के 7 विमान मार गिरा दिए जाएं और पायलट दुश्मन देश में लापता हो जाए, फिर उसी वक्त राष्ट्रपति अपने ही जनरलों को निकालना शुरू कर दे। सोचिए, ये फिल्मी सीन नहीं चल रहा है, ये अभी रियल टाइम में हो रहा है। ईरान ने इस वॉर में ऐसा झटका दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ गई है। नमस्कार, मैं उदित और आज आपको ईरान युद्ध में अमेरिका की हालत पतली होने की कहानी सुनाता हूँ। पूरे 23 साल में कभी अमेरिका का कोई लड़ाकू विमान दुश्मन की गोलाबारी में नहीं गिरा था। आखिरी बार ऐसा 2003 में हुआ था इराक में, और आज एक दिन में 2 F-15 गिरा दिए गए और एक A-10 भी गिरा दिया। 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी हिट हो गए। एक अमेरिकी पायलट ईरान के अंदर लापता है और भैया ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठे अपडेट ले रहे हैं। यही वो आदमी था जिसने कहा था हमारे विमान तेहरान के ऊपर उड़ रहे हैं, ईरान कुछ नहीं कर सकता। आज ईरान ने जवाब दिया तो अमेरिका की बत्ती जल गई दिमाग की। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो पूरी दुनिया ने सोचा बस कुछ दिन की बात है, ईरान टिकेगा नहीं। ट्रंप ने भी यही सोचा, लेकिन जंग के 35 दिन बाद यानी 2 अप्रैल को ट्रंप ने अमेरिकी जनता को 19 मिनट का भाषण दिया। कहा हमने ईरान की एयरफोर्स तबाह कर दी, उनके पास जवाब देने की क्षमता नहीं बची। लेकिन भैया अगले 24 घंटे में अभी ईरान ने जो करके दिखाया है वो पिछले 23 साल में किसी ने नहीं किया था। अब सुनिए क्या हुआ पूरा वाकया एक एक करके। ईरान के साउथ वेस्ट में एक अमेरिकी F-15 स्ट्राइक ईगल उड़ रहा था। 2 सीटों वाला फाइटर जेट, ईरानी सेना ने उसे मार गिराया। 2 क्रू मेंबर थे, एक को निकाल लिया गया, दूसरा लापता है। अब उसे ढूंढने के लिए अमेरिका का A-10 वॉर्थॉक गया, लेकिन उस पर भी हमला हो गया। पायलट ने किसी तरह कुवैत तक पहुंचकर विमान इजेक्ट किया, ये विमान भी क्रैश हो गया, पायलट बच गया। फिर अमेरिका ने F-15 के क्रू को ढूंढने के लिए 2 और HS-60W जॉली ग्रीन रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भेजे, उन पर भी ईरान फायर हुआ। किसी तरह वो ईरानी एयरस्पेस से बाहर निकले, लेकिन घायल हालत में दोनों। अब कहानी यहीं ब्रेक नहीं ले रही भैया, इसके अलावा भी अमेरिका को लेने के देने पड़ गए। एक F-16 को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, 1-2 KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर जो हवा में दूसरे विमानों में ईंधन भरते, उन्हें भी इमरजेंसी डिक्लेयर की। कुल मिलाकर पिछले 35 दिनों में 7 अमेरिकी विमान तबाह हो गए। और यह सब उस देश ने किया जिसके बारे में ट्रंप ने कहा था उनके पास कोई एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम नहीं बचा है, हमने सब बर्बाद कर दिया है। अब ईरान के लोग अमेरिका का मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हमारी सत्ता पलटना चाहते थे वे आज ईरान में अपने पायलट ढूंढने के लिए चक्कर काट रहे हैं। और इधर ईरान भी कहाँ पीछे, उसने अमेरिका के जो लापता पायलट थे उसकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उस पायलट पर इनाम रख दिया। जो भी उस पायलट को पकड़ेगा या मारेगा उसे इनाम दिया जाएगा। सोचिए, एक अमेरिका सैनिक, उसके सिर पर इनाम। ये वो तस्वीर है जो ट्रंप नहीं चाहते थे, वो हो रही है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ईरान यह सब कैसे कर पा रहा, तो अमेरिका के F-15 और F-35 जैसे एडवांस विमानों को कैसे गिरा रहा। तो एक जवाब है और एक शब्द है असिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी जब आप जानते हो कि सीधी लड़ाई में जीत नहीं सकते तो आप खेल के नियम बदल देते हो। आज ईरान भी यही कर रहा है। ईरान का सबसे घातक हथियार है मजीद एयर डिफेंस सिस्टम, 2021 से इस्तेमाल हो रहा है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत जान लीजिए, यह रडार इस्तेमाल नहीं करता। बाकी मिसाइल सिस्टम रडार सिग्नल छोड़ते हैं और विमान उन्हें पकड़ लेते हैं, वार्निंग मिल जाती है, पायलट बच जाता है। लेकिन मजीद इंफ्रारेड तकनीक के साथ काम करता है। कोई सिग्नल नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई वार्निंग नहीं, विमान को पता ही नहीं चलता कि मिसाइल आ रही है। इसकी मारक दूरी 8 किलोमीटर है और एक साथ कई टारगेट ट्रैक करने की क्षमता है। और यह मोबाइल है, मतलब एक जगह नहीं रहता, दागो और भागो, शूट एंड स्कॉट, आप उसे ढूंढते रहो, वो कहीं और बार कर देता है। अब यही मजीद सिस्टम माना जा रहा है कि मार्च में अमेरिका के F-35 यानी दुनिया के सबसे एडवांस स्टील फाइटर को भी मार गिराने के पीछे था। अमेरिका के F-35 की कमजोरी क्या है वो जान लो, ये बेतहासा गर्मी पैदा करता है और मजीद की इंफ्रारेड आंखें उस गर्मी को पकड़ती हैं। यानी जो चीज F-35 को सुपर पावर बनाती है, उसकी इंजन की ताकत, वही उसकी कमजोरी बन गई है। इसके अलावा ईरान ने रूस से 500 बर्बामैन पोर्टेबल मिसाइल लॉन्चर भी खरीदे, कंधे पर रखकर दागने वाले। दुनिया के सबसे कारगर पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम में से एक हैं। ईरान चीन की HQ-9B सिस्टम भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें रडार और इंफ्रारेड दोनों हैं। स्टील्थ विमान भी इससे बच नहीं सकते। अब अमेरिका अपनी खुफिया रिपोर्टों में कह रहा था कि ईरान के 20-25% मिसाइल लॉन्चर बचे हैं, लेकिन असलियत क्या है ये आप खुद देख रहे हो। उसके आधे से ज़्यादा लॉन्चर अभी भी सेफ है, हजारों गुफाओं में रखे हैं, सुरंगों में छिपे हैं और अमेरिका को इसकी भनक तक नहीं है।
फिलहाल भैया ईरान ने अमेरिका की हवा खराब कर रखी है और ट्रंप जो दुनिया में अपनी वाई लूटने के ख्वाब पाल रहे थे वो आज बौखला गए हैं और जंग के बीच ट्रंप ने अपनी आर्मी चीफ को हटा दिया है। जनरल रैंडी जॉर्ज जिनका कार्यकाल 2027 तक था, उन्हें रिटायरमेंट के ऑर्डर दे दिए। नया आर्मी चीफ क्रिस्टोफर लानवे को बनाया। इतना ही नहीं, 2 सीनियर जनरल डेविड हैंडे और विलियम ग्रीन उनकी भी छुट्टी कर दी। अब आप समझ लीजिए अमेरिका की हालत कितनी खस्ता हो रही है। जब जंग चल रही हो और आप लगातार झटके खा रहे हो तब अपने कमांडर बदलना पड़ रहा है। पिछले 12 घंटे में पहले अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी हटाई गई, फिर 3 जनरल की छुट्टी कर दी। ट्रंप की कैबिनेट में भी भूचाल आया हुआ है। उधर ईरान ने मध्यस्थता के लिए इस्लामाबाद में अमेरिकी अधिकारियों से मिलने से मना कर दिया है। पाकिस्तानी कोशिशों पर पानी फेर दिया और वो सीज फायर के लिए खूब उतावला हो रहा था पाकिस्तान। और अब भैया इस जंग में अब जो 13 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, 300 से ज़्यादा घायल हैं, एक एनर्जी का संकट है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला रहा है। और तो भैया आखिरी बात है, इतिहास में हमेशा वही हारा है जिसने दुश्मन को कमज़ोर समझा। ईरान को कमज़ोर समझना यही ट्रंप की सबसे बड़ी गलती थी और अब वो कीमत चुका रहे हैं।